हनुमान जी कौन हैं? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सनातनी देवा शर्मा में। दोस्तों, इस संसार में अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन एक ऐसे देवता हैं जिनका नाम लेते ही मन में साहस, शक्ति और विश्वास का संचार होने लगता है। वे हैं संकट मोचन पवन पुत्र महाबली हनुमान जी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार हनुमान जी कौन हैं? उन्हें इतना शक्तिशाली किसने बनाया? क्यों आज भी माना जाता है कि जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप से उपस्थित रहते हैं। आज की इस कहानी में हम हनुमान जी के बारे में विस्तार से जानेंगे। हनुमान जी का दिव्य जन्म। बहुत समय पहले सुमेर पर्वत पर माता अंजनी अपने पति वानर राज केसरी के साथ रहती थीं। माता अंजनी भगवान शिव की परम भक्त थीं। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की और एक दिव्य पुत्र की कामना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने अंश से एक दिव्य बालक के जन्म का वरदान दिया। कहा जाता है कि पवन देव की कृपा से यह दिव्य शक्ति माता अंजनी तक पहुंची और चैत्र पूर्णिमा के दिन एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यही बालक आगे चलकर हनुमान कहलाए। जन्म से ही उनके शरीर से दिव्य तेज निकलता था। जब सूर्य को फल समझ लिया, बचपन में हनुमान जी बहुत चंचल और निडर थे। एक सुबह उन्होंने आकाश में लाल लाल चमकते सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि यह कोई फल सुंदर है। वे उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। देवता यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए वज्र चलाया तो हनुमान जी की थोड़ी पर लगा। इससे वे धरती पर गिर पड़े। पवन देव अपने पुत्र को घायल देखकर क्रोधित हो गए और उन्होंने संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया। संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। तब सभी देवताओं ने आकर हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। किसी ने उन्हें अपार बल दिया, किसी ने बुद्धि, किसी ने निर्भयता और किसी ने अमरत्व का आशीर्वाद दिया। अपनी शक्ति भूल गए हनुमान। बाल्यकाल में हनुमान जी अपनी शक्तियों का उपयोग शरारतों में करने लगे थे। ऋषियों ने उन्हें एक विशेष श्राप दिया कि वे अपनी शक्ति तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण नहीं कराएगा। यही कारण था कि आगे चलकर समुद्र पार करने से पहले जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई। श्री राम से पहली मुलाकात। समय बीतता गया। एक दिन वन में हनुमान जी की भेंट भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी से हुई। जैसे ही हनुमान जी ने श्री राम को देखा, उनका हृदय भक्ति से भर गया। उन्हें ऐसा लगा मानो वे अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पा चुके हों। उस दिन से उन्होंने अपना तन, मन और जीवन भगवान राम की सेवा में समर्पित कर दिया। माता सीता की खोज। जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया, तब श्री राम बहुत चिंतित हुए। चारों दिशाओं में खोज दल भेजे गए। हनुमान जी भी खोज दल में शामिल थे। समुद्र के किनारे पहुंचकर सभी चिंतित हो गए कि इतने विशाल समुद्र को कौन पार करेगा। तभी जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। जैसे ही उन्हें अपनी शक्ति याद आई, उन्होंने विशाल रूप धारण किया और जय श्री राम का उद्घोष करते हुए समुद्र पार करने के लिए छलांग लगा दी। लंका में अद्भुत पराक्रम। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने माता सीता को अशोक वाटिका में खोज लिया। उन्होंने श्री राम की अंगूठी देकर माता सीता को विश्वास दिलाया कि प्रभु जल्दी ही मुक्त कराएंगे। इसके बाद हनुमान जी ने रावण की सेना को चुनौती दी। उन्होंने अकेले ही अनेक राक्षसों को परास्त कर दिया। जब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ लंबी कर ली। पूंछ में आग लगते ही उन्होंने पूरी लंका में छलांग लगाकर अनेक स्थानों को जला दिया। सोने की लंका आग की लपटों में घिर गई। संजीवनी बूटी का चमत्कार। राम और रावण के युद्ध में मेघनाद ने के बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। वैद्य ने कहा, सूर्योदय से पहले हिमालय से संजीवनी बूटी लानी होगी। हनुमान जी तुरंत उड़कर हिमालय पहुँचे, लेकिन वे सही बूटी पहचान नहीं पाए। समय कम था। तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और युद्ध भूमि में ले आए। लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए और पूरी सेना में खुशी छा गई। राम भक्ति की सबसे बड़ी मिसाल। हनुमान जी के हृदय में केवल श्री राम बसते थे। एक बार किसी ने उनसे पूछा, हनुमान जी, आपके हृदय में कौन रहता है?
हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर दिखाया। सभी ने देखा कि उनके हृदय में श्री राम और माता सीता विराजमान हैं। यह दृश्य देखकर सभी भाव विभोर हो गए। आज भी जीवित हैं हनुमान जी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, अर्थात वे आज भी इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं। कहा जाता है कि जहाँ भी सच्चे मन से राम नाम का कीर्तन होता है, वहाँ हनुमान जी अवश्य पहुँचते हैं। हनुमान जी हमें क्या सिखाते हैं? हनुमान जी का जीवन केवल चमत्कारों की कहानी नहीं है, वे हमें सिखाते हैं शक्ति हो तो विनम्रता भी हो, सफलता मिले तो अहंकार ना हो, अपने गुरु और भगवान के प्रति समर्पित रहें, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हार ना माने, सच्चाई और धर्म का मार्ग कभी ना छोड़ें। समापन। तो दोस्तों, हनुमान जी केवल एक देवता नहीं बल्कि भक्ति, सेवा, साहस और निस्वार्थ प्रेम की जीवित मिसाल हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में हनुमान जी के गुणों को अपनाता है, उसके लिए कठिन से कठिन रास्ते भी आसान हो जा सकते हैं। अगर आप भी बजरंगबली के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली अवश्य लिखें। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सनातनी देवा शर्मा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।